के अंदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है जिसका नाम है फोटोग्राफ। उसको आज हम स्टडी करेंगे। ये आपके स्क्रीन पर है फोटोग्राफ पोएम, जिसको कि कंपोज किया है शेरली टॉल्सन ने। यू कैन सी शेरली टॉल्सन ने जो पोएम लिखी है फोटोग्राफ, वो एक मेमोरीज है जो गर्ल जिसके बारे में यह बताया गया है, उनकी मदर की मेमोरीज के बारे में इस पोएम में उन्होंने बताया है, जो कि एक अपनी माँ को श्रद्धांजलि दे रही है। बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन्स है। फर्स्ट आई एम गोइंग टू रीड दीज लाइन्स फॉर यू एंड देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू. Let's begin. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so, all three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face. My mother's, that was before I was born. And the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. आगे देखते हैं. The cardboard shows me how it was. यहाँ पर शब्द जो कार्डबोर्ड वर्ड का यूज किया गया है वो फोटोग्राफ के लिए यूज किया गया है, क्योंकि कार्डबोर्ड के ऊपर ही फोटोग्राफ को पेस्ट किया जाता है, चिपकाया जाता है. तो यहाँ पर एक फोटोग्राफ की बात हो रही है. वो जो फोटोग्राफ है दैट शोज मी हाउ इट वाज, कि उससे ये पता चलता है कि वो कैसा था, उसको देखकर पता चलता है कि वो तस्वीर, वो फोटो कैसा था. When the two girl cousins went paddling, और जब इस फोटोग्राफ में दो कजिन्स हैं और एक गर्ल और है, वो लोग क्या करते हैं, दे वेंट पेडलिंग. पेडलिंग वर्ड का क्या अर्थ होता है, कम पानी वाली जमीन के ऊपर चलना, रेतीली जमीन के ऊपर चलना. वैसे तो पेडलिंग का अर्थ है रोइंग अ बोट, नाव को आगे बढ़ाना, रो करना, लेकिन यहाँ इस पोएम में पेडलिंग का अर्थ है पानी, समुद्र के किनारे बीच पर जो उथला पानी होता है उस पर चलना. सो दे वर पेडलिंग, वो उस बीच पर चल रही थी, वो गर्ल्स और कजिन्स, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड. और वो जो कजिन गर्ल्स थी वो मेरी मदर का हाथ पकड़े हुई थी. लेट्स हैव अ लुक. यू कैन सी इन दिस पिक्चर देयर इज अ सी बीच, ये समुद्र है और यहाँ बीच है, और बीच के ऊपर ये जो पोएटिस है उनकी मदर है जो कि 12 इयर्स की है, बड़ी है, और ये जो दो गर्ल्स हैं ये उनकी कजिन्स हैं, कजिन सिस्टर्स हैं, और ये उनके हैंड्स को होल्ड करे हुए हैं, हाथों को पकड़े हुए हैं. एंड दे बोथ आर पेडलिंग ऑन द बीच. ये बीच के ऊपर उथले पानी में जो है वो दौड़ रही है, चल रही है. आई एम कमिंग ऑन द लाइन. And she, the big girl, और जो उसमें बड़ी वाली लड़की है, some 12 years or so, वो लगभग 12 साल या उसी के आसपास की है. All three stood still to smile through their hair, और वो तीनों ही stood still, एक साथ थमी हुई खड़ी हुई हैं, to smile through their hair, और वो हंस रही है, स्माइल दे रही है, किसको, एट द अंकल विद द कैमरा, और उनके अंकल भी बीच पर उनके साथ हैं जिनके हाथ में एक कैमरा है, और वो उस कैमरे में स्नैपशॉट यानी तस्वीर खिंचवाने के लिए स्टिल हैं, थमी हुई हैं, और उनके चेहरे के ऊपर, फेस के ऊपर उनके हेयर, उनके बाल जो हैं वो हवा के माध्यम से उनके फेस को कवर कर रहे हैं. So both the three girls are enjoying the beach holiday. वो बीच पर अपना समय बिता रही हैं, ऐसा उस स्नैपशॉट में, उस स्नैप में, उस कार्डबोर्ड में दिखाई दे रहा है. A sweet face, बहुत ही प्यारा सा चेहरा, फेस यानी चेहरा. My mother's, जो कि मेरी माँ का है. That was before I was born, और वो कब का है, जबकि मैं पैदा भी नहीं हुई थी. Before यानी पहले, I was born मेरी पैदाइश से भी पहले का वो चेहरा है, वो तस्वीर है जब वो 12 years की थी. And she used to love to enjoy the beach holidays, और उनको बीच पर जाना बहुत पसंद था. And the sea, और इस तस्वीर में जो sea है, जो समुद्र है, which appears to have changed less, जो कि बहुत ही कम चेंज हुआ है, बिल्कुल वैसा की वैसा ही है जैसे कि वो इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है. आज भी वो सी वैसा ही है, बहुत कम चेंज हुआ है. लेस यानी कम, लेस चेंज्ड. Washed their terribly transient feet,
washed their terribly transient feet का क्या मतलब है यहाँ पर देखिए सी जो है दो चीजों को यहाँ पर बताया गया है. सी इज स्टिल देयर एंड इट हैज वेरी लेस चेंजेस और उसमें बहुत कम समुद्र में बहुत कम परिवर्तन आए हैं. लेकिन जो फीट हैं, फीट किसके हैं? ह्यूमन के. ट्रांसिएंट फीट, ट्रांसिएंट यानी चेंजेबल. ट्रांसिएंट का अर्थ यहाँ है चेंजेबल फीट. और फीट किसके होते हैं? पैर. वो ह्यूमन बीइंग्स के होते हैं, इंसानों के होते हैं. तो जो ह्यूमन बीइंग है वो चेंज हो गए हैं. उस सी पे चलने वाले, उस सी को विजिट करने वाले ह्यूमन बीइंग जो है वो चेंज हो गए हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर जो है वो चेंज होता रहता है. और बिकॉज ईयर्स हैव बीन पास्ड, क्योंकि सालों बीत चुके हैं, बट स्टिल द सी इज लेस चेंज्ड. समुद्र जो है वो बहुत कम बदला है, वैसा की वैसा ही है. लेकिन जो पीपल हैं, वो जो इंसानों के जो पैर हैं वो टेरिबली ट्रांसिएंट चेंज, और वो बहुत ही ट्रांसिएंट फीट हैं, वो चेंज हो गए हैं, वो बदल गए हैं. नाउ you can see in the picture the things which we were studying in the last stanza. You can imagine through this picture that the grown up girl is the poet's mother, and these are the two cousins. ये उनकी दो cousin sisters हैं, and they both are enjoying the sea beach, और ये तीनों ही समुद्र के किनारे को enjoy कर रहे हैं. Now the next stanza. Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter, both wry with the labored ease of loss. अब आप देखते हैं some 20-30 years later, लगभग 20-30 सालों के बाद, later यानी बाद, she would laugh at the snapshot. मेरी माँ जो है वो स्नैपशॉट को देखकर, स्नैपशॉट का मतलब है फोटोग्राफ, तस्वीर, जिसको कि यहाँ फर्स्ट स्टैंजा में कार्डबोर्ड कहा गया है. इस तस्वीर को, स्नैपशॉट को देखकर हंसती हैं. सी बेट्टी एंड डॉली, और जो दो कजिन्स हैं जिनकी की वो हाथ पकड़े हुए हैं, उनका नाम यहाँ दिया गया है बेट्टी एंड डॉली. देखो तो जरा बेट्टी और डॉली को. और शी वुड से, आगे वो कहती है, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, कि हम लोग कैसे बीच हॉलिडे को एंजॉय करने के लिए तैयार हुए थे. सी अवर ड्रेसिंग इन द स्नैपशॉट, इस तस्वीर में हमारे ड्रेसिंग को देखो. हाउ एंजॉयिंग, हाउ लविंगली वी आर ड्रेस्ड अस, हम लोग किस प्रकार, कितने अच्छी तरह से तैयार होकर बीच हॉलिडे को एंजॉय करने गए थे. द सी हॉलिडे वॉज हर पास्ट. पोएटिस यहाँ पर कहती हैं कि जो सी हॉलिडे है वो मेरी मदर का पास्ट था, मेरी मदर का पास था, उनका बीता हुआ समय था. एंड माइंड इज हर लाफ्टर, और मेरे लिए जो पास्ट है वो मेरी माँ का लाफ्टर है. उनका उस तस्वीर को देखकर मुस्कुराना मेरे लिए अब पास्ट है. बोथ राई, क्योंकि अब ये जो राई है, द वर्ड राई मीन्स डिसअपॉइंटेड, दोनों ही डिसअपॉइंटेड हैं. मेरी माँ भी, क्योंकि वो उनका पास्ट है, बीच हॉलिडे अब बीत चुका है. शी इज नॉट एंजॉइंग मोर ऑन द बीच. एंड फॉर मी, because my mother's laughter is past for me, दोनों ही अफसोस कर रहे हैं. with the labored ease of loss, labored ease of loss, यहाँ पर इस लाइन में दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ यूज किए गए हैं. लेबर्ड मतलब होता है बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से, और ईज का मतलब होता है बहुत आसानी से. लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, लॉस का मतलब होता है हानि, घाटा, यानी जो चीज अब हो चुकी है, बुरी चीज. तो विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, ये दो मेमोरीज जो है, माई मदर्स मेमोरी ऑफ हॉलीडेज एंड माई मेमोरी ऑफ माई मदर्स लाफ्टर, कि जब वो उस तस्वीर को देखकर हंसती थी, अपनी मेमोरीज को याद कर कर, मेरे लिए अब वो एक बहुत ही बड़ा लॉस है. लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, ये दोनों ही चीजें अब मेरे सामने नहीं है. ना मेरी माँ के सामने वो सी हॉलिडे बीच है, और ना मेरे सामने अब मेरी माँ है. Now she's been dead nearly as many years. अब now she has been dead nearly as many years. Many years, कई सालों पहले. She is dead, वो अब गुजर चुकी हैं. She is expired. She is no more with us. पोएटिस कहती है कि जो मेरी माँ है अब वो मेरे साथ नहीं है. कई सालों पहले वो एक्सपायर हो चुकी हैं, वो इस दुनिया से जा चुकी हैं. As the girl lived, end of this circumstances, end of this circumstances, there is nothing to say at all. और अब
पोएटिस कहती हैं कि अब ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस का मतलब है ऐसे हालात हैं, ऐसी परिस्थितियां हैं, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, कि अब कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि सब कुछ लॉस हो चुका है, सब कुछ अब खत्म हो चुका है, मेरी माँ मेरे जीवन में अब और नहीं है। देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, अब कहने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, और अब हर तरफ साइलेंस है, शांति है, और शांति ही शांति है। सो लास्ट में पोएटिस जो है वो अपनी माँ को श्रद्धांजलि देती हैं, उनके लिए ये पोएम एक ट्रिब्यूट है। पोएटिस एक्चुअली दिस पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट मतलब एक तरह की श्रद्धांजलि जो उनकी माँ के खोने पर उन्होंने महसूस किया, तो उसको इस पोएम के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया, व्यक्त किया।